नमस्कार, मैं बीके यादव और फिर मैं हाजिर हूँ बड़ी खबर के साथ, जहां से भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। ये भोपाल मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां पर कुशवाहा समाज उतारेगा 50 प्रत्याशी। भाजपा तथा कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा समाज प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की कांग्रेस के लिए खड़ी करने जा रही है मुश्किलें। कुशवाहा समाज ने सर्वसम्मति से प्रदेश की 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कर रही है घोषणा। प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा ने पत्रकारों को दी जानकारी। उन्होंने बीते दिनों भोपाल में कुशवाहा संगम कार्यक्रम आयोजित कर राजनीतिक हिस्सेदारी देने की मांग की गई थी, लेकिन अल्टीमेटम देने के बावजूद दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने समाज के प्रति कोई नहीं दिखाई दिलचस्पी। अब कुशवाहा समाज ने प्रदेश की 50 वर्चस्व वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार को करेगी घोषित। निर्णय उन्होंने कहा कि समाज एक वोट और 100 का नोट अभियान चला रहा है। इसके अंदर अभी तक 18 लाख रुपए हो चुके हैं इकट्ठा। ये पैसा अपने प्रत्याशियों की विधानसभा चुनाव में करेगी मदद। चुनाव के लिए समाज के वरिष्ठ लोगों के बायोडाटा भोपाल बुलाए जा रहे हैं। इसके बाद जल्द ही प्रत्याशियों की जाएगी घोषणा। साथ ही कुशवाहा समाज आगामी दिनों में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में सबक सिखाने का करेगी काम। भोपाल में महासंगम कार्यक्रम आयोजित करने का किया जा रहा विचार। कार्यक्रम में 5 लाख लोगों को भोपाल बुलाकर बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देने की दिलाई जाएगी शपथ। योगेश मान सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी जानकारी। भारत न्यूज लाइव के लिए भोपाल से रविंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। जी बताइए, लगातार आपकी चुनावी प्रक्रिया जारी है। एक वोट 100 का नोट के अभियान आप चला रहे हैं समाज में। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आप सभी ने जो 10 सितंबर 2023 को टीटी नगर दशहरा मैदान में कुशवाहा महासंगम हुआ, उसमें जो सहयोग किया प्रांतीय कुशवाहा समाज को, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज कुशवाहा महासंगम के 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश से कोई संपर्क नहीं किया गया। इसका सीधा सा उद्देश्य ये जाता है कि ये पार्टियां कुशवाहा समाज की विरोधी हैं और संपूर्ण पिछड़ा वर्ग की विरोधी हैं। हमारा जो अभियान 2 साल से चल रहा था कि एक वोट 100 का नोट, हम 100 रुपये भी लेंगे। समाज जनों से अपील करिए कि 100 रुपये भी दीजिए और वोट भी दीजिए कुशवाहा समाज के व्यक्तियों को। जो हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ाने का हमारा प्लान है, उस प्लान को हम निरंतर जारी रख रहे हैं और आज घोषणा भी कर रहे हैं कि 50 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे और उसी में हम 100 का नोट भी लेंगे और वोट भी लेंगे उन्हीं लोगों से। 100 का नोट भी दीजिए और अगर आप वास्तव में पिछड़ा वर्ग को और कुशवाहा समाज को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में आप जो हमारी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी मिले, इसको अगर आप लोग बरकरार रखना चाहते हैं और पिछड़ा वर्ग को सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार मिले, इन सभी चीज़ों को आप बरकरार रखना चाहते हो तो आप इस मुहिम में जुड़कर। कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं विचार कर रहा हूँ आपके प्रतिनिधियों को। नहीं, विचार अगर माननीय कमलनाथ जी कर रहे होते तो अभी तक हमको बुला लिया गया होता, ये बैठ के बात हो गई होती 1 to 1। हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना तो बीजेपी द्वारा किया गया है, ना कांग्रेस द्वारा किया गया। इसलिए हमको निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटें यहाँ पर हम पूरा भोपाल से यहाँ भी हमारे पास हमने बायोडाटा मंगाना शुरू कर दिए हैं। 20-25 बायोडाटा आ भी गए हैं। जो प्रत्याशी मजबूत रहेगा, जिसकी इस क्षेत्र में पकड़ होगी और जो वास्तव में सर्व समाज कल्याण का कार्य करेगा, ऐसे व्यक्ति को हम कैंडिडेट है वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस से विधायक भी, सिटिंग एमएलए भी हैं, तो फिर क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर आपकी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे? देखिए, वो सिटिंग एमएलए हैं तो वो जनसंख्या के अनुपात में थोड़ी हिस्सेदारी मिली है भाई। आज जो कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी है, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग की जो हिस्सेदारी है, वो कहाँ मिल रही पूरे प्रदेश में? आज भी हमें तो वही 6 टिकट 5 टिकट में संतुष्ट कर दिया जा रहा है ना। तो हम किसी का हक नहीं छीन रहे, लेकिन हमें भी हमारा जो हक है वो पूरा संपूर्ण मिलना चाहिए। ठीक, आपका कहना है कि प्रदेश में हम वोट भी लेंगे, 100 का नोट भी लेंगे, तो उस राशि का आप क्या करेंगे? उस राशि का हम चुनाव में पूरा जो हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे उन लोगों के लिए, चुनाव प्रचार के लिए वो राशि पूरी उनको देंगे। तो वो तो मतदान वाले दिन आप 100 का नोट लेंगे, चुनाव लड़ने नहीं, मतदान वाले दिन क्यों लेंगे? अभी जब प्रत्याशी नॉमिनेट होगा, जिस दिन फार्म भराएगा, उस दिन से हमारा अभियान चालू हो जाएगा। गाँव गाँव जाके कि 100 का नोट भी दो और वोट भी दो। ठीक।